Hello students, welcome to you in YouTube channel KMC Aurangabad. How are you? Fine. I am also fine if you are fine. तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 10th के मैथमेटिक्स NCERT बुक के अकॉर्डिंग, और अभी हम फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब चैनल KMC औरंगाबाद। यहाँ पर मैं आपको रिमाइंड दिलाना चाहता हूँ कि ये जो चैनल है KMC औरंगाबाद एक मोटिवेशनल चैनल है। यहाँ पर आपको मोटिवेट किया जाता है, अध्ययन के प्रति आपको सजग किया जाता है, चौकन्ना किया जाता है। या यूं कहें कि अध्ययन के क्षेत्र में आपके दिल दिमाग में जो लापरवाही का भूत समाया हुआ है उसे बखूबी भगाया जाता है। बिल्कुल ही इजी वे में, कंसेप्ट के साथ हर एक टॉपिक को, हर एक प्रश्न को समझाया जाता है। इसलिए अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे चैनल के नियमित पाठक बने, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो करें और दोस्तों को शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक बच्चे हमारे चैनल से जुड़ सके और लाभान्वित हो सके। फिलहाल हम लेकर आए हैं इस त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज है, हाइट एंड डिस्टेंट एक्सरसाइज 9.1 का ये वीडियो नंबर 4 है, यानी कि चौथा वीडियो है इस एक्सरसाइज का। और इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन है बहुत VVI क्वेश्चन है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ इजी वे में हमने इसे सोल्व किया है। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। क्या है क्वेश्चन, क्या है? भूमि के एक बिंदु से एक 30 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ करके समझ लेना है। उसके बाद प्रश्न के अनुकूल एक डायग्राम बनाना है, और डायग्राम जैसे ही आप बना लेंगे आपको क्वेश्चन का जो है हल है दिखने लगेगा कि हमें कैसे, अब किस दिशा में कैसे बढ़ना है। आपका क्वेश्चन बिल्कुल इजी वे में आसान तरीका से सोल्व हो जाएगा। तो चलिए हम डायग्राम से इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न कहता है कि एक भवन है, 30 मीटर ऊंची एक भवन है। सपोज दैट यही एक भवन है, इसकी ऊंचाई 30 मीटर है। ठीक है, 30 मीटर ऊंचाई है इस भवन की। ये भी भवन है, ये भी भवन की ऊंचाई है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर है। 30 मीटर ऊंचाई है इस भवन की, और इस भवन के ऊपर एक संचार मीनार क्या है, खड़ा है। यही संचार मीनार है। इसको हमने मान लिया क्या, डी मान लिया, एडी जो है संचार मीनार है। और भूमि का एक बिंदु सी है, मान के चलिए कि यही बिंदु सी है। यहां से देखा गया है मीनार के, संचार मीनार के तल के उन्नयन कोण, यही तल है, तल का उन्नयन कोण। तो हम इसे ऐसे मिला देते हैं, सी मान लेते हैं इसको। इस बिंदु से तल का उन्नयन कोण 45 डिग्री का पाया गया है, 45 डिग्री। इसके बाद ये शिखर जो है, शिखर का उन्नयन कोण जो है, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाया गया। तो प्रश्न कहता है कि जो मीनार है, संचार मीनार जो भवन के ऊपर जो खड़ा है, उसकी ऊंचाई क्या होगी, यानी कि एडी की ऊंचाई क्या होगी, हमें यही ज्ञात करना है। तो चलिए, ये दो दो तो त्रिभुज हमें यहाँ प्राप्त हो रहे हैं। दोनों त्रिभुज की प्रकृति क्या है समझ लीजिए। भवन की ऊंचाई है ना,
या संचार मीनार की ऊंचाई, या खंभा की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, है ना, ये सब जितनी भी ऊंचाइयां जो होती है भूमि के लंबवत होती है, भूमि पर लंबवत खड़ी रहती है, उसकी ऊंचाई लंबवत मानी जाती है, ऊर्ध्वाधर मानी जाती है। और धरती पर की जो रेखा होती है, धरती पर की जो रेखा होती है उसको क्या माना जाता है, क्षैतिज रेखा मानी जाती है। तो ये है बीसी है से क्षैतिज रेखा हो गया, बीसी क्षैतिज रेखा है, और एडी या एबी ऊर्ध्वाधर रेखा है। तो बीसी के साथ जो एबी और एडी जो के एबी और बीडी जो कोण बनाएंगे वो कितना कोण बनाएंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। और ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होगा वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। और इसलिए क्या है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीबीसी दोनों क्या है होंगे, समकोण त्रिभुज हैं। हम कुछ लिखते हैं प्रश्न को समझने के लिए, क्या प्रश्न कहता है, हल। माना कि ए बी भवन की ऊंचाई है, ए बी भवन की ऊंचाई बराबर 30 मीटर, ठीक है, भवन की ऊंचाई 30 मीटर है। भवन के ऊपर एडी संचार मीनार है, संचार मीनार है। भूमि के एक बिंदु सी से मीनार के तल एवं शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री एवं 60 डिग्री है। हमें यहाँ मीनार की ऊंचाई एडी ज्ञात करनी है। यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात है कि ये जो लिखा हो हमने ऐसा माना है ना, ये आप न भी लिख सकते हैं, डायग्राम बना दीजिएगा और डायग्राम से भी आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। यहाँ हम समझने के लिए, आपको समझाने के लिए हमने ये लिखा है इतना। तो अब हम जो है क्या करेंगे, दोनों जो त्रिभुज है बारी बारी से हम दोनों त्रिभुज में हम ज्ञात करेंगे कुछ मान। यहाँ हम ए बी दिया हुआ है, बी सी ज्ञात कर लेंगे, है ना। सबसे पहले हम बी सी ज्ञात करने का प्रयास करते हैं, और बी सी ज्ञात करने के लिए ये लंब है 30, ए बी लंब है और बी सी आधार है। तो ए बी और बी सी में जो संबंध होता है वो tan थीटा का संबंध होता है। तो tan थीटा बराबर होता है क्या, ए बी बटा बी सी, यानी कि लंब बटा आधार। हम यहाँ लिखेंगे। अब समकोण त्रिभुज एबीसी में आकृति पर ध्यान दीजिए, बिल्कुल एकाग्रचित होकर के ईमानदारी के साथ आकृति पर ध्यान दीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहें। सारा चीज बिल्कुल कंसेप्ट के साथ समझ में आने वाला है, उपलब्ध होने वाला है।
देखें आप क्या, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर होता है क्या, क्या हो जाएगा, ए बी बटा बी सी हो जाएगा। tan थीटा बराबर है लंब बटा आधार यानी कि ए बी बटा बी सी, या tan 45 का मान 1 होता है, 1 बराबर ए बी बटा, ए बी का मान कितना है 30 है, 30 लिख देंगे, 30 बटा बी सी, कैंची गुणन करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्पष्टता BC बराबर 30 मीटर, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम जो बड़ा त्रिभुज है उस पर विचार करते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज DBC में, DBC में इसमें है tan 60 डिग्री है तो tan 60 ले लेंगे, tan 60 डिग्री बराबर BD बटा BC, या tan 60 का मान होता है √3, √3 बराबर BD को 2 भाग में बांट देंगे, क्या BD BD AB जोड़ और AD, AB जोड़ AD मिल करके BD बनाएंगे। आकृति पर ध्यान दीजिए, AB जोड़ AD बराबर BD, तो BD के जगह पर हम ये लिख दिए 2 मान, ठीक है, दोनों को खंडित करके लिख दिया अलग अलग, और बटा में BC, या √3 बराबर AB का मान कितना है 30 मीटर है तो 30 लिख दिया है, और AD कितना है, AD तो हमें अज्ञात है, बटा में BC का वैल्यू देखिए समीकरण 1 में हमको 30 मीटर आया है तो 30 लिख दिया है BC के जगह पर। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या, BC बराबर 30 मीटर है ना, BC बराबर 30 मीटर है, इसलिए हम BC के जगह पर यहाँ 30 लिख दिए। अब कैंची गुणन कर देंगे, 30 प्लस AD हो जाएगा बराबर 30 √3, या AD बराबर 30 √3, और ये बायां से दाया जा रहा है 30 बाएं पक्ष में यहाँ है, दाया पक्ष जा रहा है, यहाँ प्लस में है तो इधर इसका चिन्ह बदल जाएगा 30 हो जाएगा, बराबर 30, और 30 कॉमन है तो उसको ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे, और इस 30 √3 में 30 से अगर भाग देंगे तो 30 तो कट जाएगा, बच जाएगा √3, और माइनस 30 में 30 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। यही इतना मीटर आंसर हो गया। ऐसे हम चाहेंगे तो इसको और हम आगे बढ़ा करके हम √3 के मान रख करके 1.732 है ना, उसका हम दूसरे रूप में इसका उत्तर हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे इसी रूप में उत्तर रहने दीजिए, कारण कि √3 का जो हम दशमलव प्रसार ज्ञात करते हैं, यथार्थ दशमलव प्रसार जो चाहिए संभव नहीं होता है, क्योंकि उसका √3 का जो दशमलव प्रसार होता है अशांत अनावर्ती होता है ना, इसलिए इस रूप में ही रहने दीजिए। ठीक है, तो यही हो गया आंसर, यानी कि भवन की ऊंचाई कितना हो गया, इसका संचार मीनार जो एडी है, एडी की ऊंचाई हमको कितना आ गया 30 कोष्ट √3 - 1 है ना, कोष्ट बंद, तो इतना मीटर हो गया। एक चीज यहाँ ध्यान देने जो बात है, हाइट एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चन जो भी हैं उसको हल करने के लिए आपको जो सारणी में जो मान दिए गए हैं साइन कॉस टेन और सेक कौसेक कॉट, ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनका जो वैल्यू दिया गया है 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक का हमारे बुक में है,
टेबल बना हुआ है उसको आप याद कर लीजिएगा, है ना। आपको क्वेश्चन हल करने में बड़ी मदद मिलेगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय, फिर मिलेंगे।